भारत यूं तो दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन जब यहाँ वोट देने की बारी आती है तो धर्म और जात की सियासत डेमोक्रेसी के सिर चढ़कर बैठ जाती है। और इस सियासत का असली जंगी मैदान है यूपी। यहाँ हर कोई आपके नाम का टाइटल पूछकर और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी मजहबी पहचान जानकर ये बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म और जात की सियासत तेज हो गई है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी और एसपी अपने अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में एसपी के लिए MY फैक्टर हमेशा कारगर रहा है। चुनाव कोई भी हो, मुस्लिम और यादवों ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है। अब 2024 से पहले अखिलेश PDA के साथ मैदान में है, यानी पिछड़ा, दलित और अकलियत। यही वजह है कि अकलियती तबकों में भी पसमानदा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यूपी में 19.6% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा पसमानदा है। एसपी की अकलियती हल्के सभी में बीजेपी को बेनकाब करने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। जल्द ही एसपी शहर शहर पसमानदा सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। यूपीए से बने इंडिया के बारे में अकलियती तबके को ठीक से बेदार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के सभी रियासतों में अकलियती लीडरान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर को यूनाइटेड करने के लिए शहर शहर रैली की जाएगी। बीजेपी किस तरह से मुस्लिम तबके के खिलाफ पॉलिसियां लेकर आ रही है, ये लोगों को बताया जाएगा। एसपी की इस हिकमत अमली को लेकर बीजेपी हमलावर है। यूपी के मुस्लिम अक्सरियती जिलों में पसमानदा मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी और एसपी दोनों मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनावों में पसमानदा कार्ड के जरिए क्या सियासी गुल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस वक्त राहुल गांधी लद्दाख में है और लद्दाख से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल ने कारगिल में अवामी रैली को खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी RSS ने मुल्क में नफरत फैलाई। उन्होंने कहा कि मुल्क में अकलियतों पर हमले हो रहे हैं और 2024 के बाद हम इस नफरत को खत्म करेंगे। राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। इसके साथ ही राहुल ने चीन के इशू पर भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, लेकिन पीएम खामोश हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की आवाज दबाई जा रही है और कांग्रेस लद्दाख के लोगों के साथ खड़ी है। कुछ महीने पहले कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और RSS देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं और ये लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं।